मेरी एक कविता, मेरे अरमान। चलो अपने अरमानों से आप सबको रूबरू कराती हूँ। चाहती हूँ क्या क्या मैं, वो आज मैं आप सबको बताती हूँ। चलो सबके हृदय में प्रेम की नदियाँ बहाते हैं। चलो सबके हृदय में प्रेम की नदियाँ बहाते हैं। रिश्ता नाम की डोर हर एक से कसकर बांधाते हैं। रूठों को चलो सब मिलकर मनाते हैं। गरीबों के घर जाकर उम्मीद की जोत जलाते हैं और सबको अच्छा कह कहकर हम अच्छा होने पर मजबूर करवाते हैं और अपने अहंकार को आज सारे सच्चाई का आईना दिखाते हैं। एक दूसरे के लिए बढ़ते जहर को कहीं थूक कर आते हैं। जाति धर्म की बात करने से पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। कोई बुरा लगे तो उससे मिलकर अपना मन साफ कराते हैं। अपनी चिंता या परेशानी को जोश की एक नई उमंग से भगाते हैं। विकसित देश या संसार नहीं, सुखी हृदय के ज्ञान की खोज में जुट जाते हैं। और अगर ये सब हो गया तो आनंद का जुगनू सबके हृदय में झिलमिलाएगा। यही चांद जमीन पर और तारा सबकी हथेलियों पर जगमगाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबसे बातें करूँगी वो है दृश्य और अदृश्य का नाता, एक दूसरे से, संबंध एक दूसरे से। देखिए, बहुत सी बातें आपको दिखाई देती हैं बट उसी बात से कुछ अदृश्य बातें भी छुपी हुई होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सबसे कहूँ तो इस शरीर में आपको प्राण दिखाई दे रहे हैं ना। आप सांसें का जो है पता कर सकते हो कि किसी इंसान की सांस आ रही या नहीं आ रही है, धड़कन पता कर सकते हो। ये दिखाई दे रहा, पर क्या नहीं दिखाई दे रहा, वो है हमारी आत्मा जो हमें नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब ऐसे बहुत सारी जो है कि बातें हैं जो दृश्य और अदृश्य के नाते को हमें समझाती हैं। तो देखिए, जैसे कि लक्ष्मी का रूप जो है हम औरतों को कहा जाता है, ठीक है, कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी जो है कि औरतों को कहा जाता है, पर एक्चुअली लक्ष्मी घर में कमा कौन रहा है? पुरुष कमा रहे हैं। उस लक्ष्मी को घर में ला कौन रहा है? पुरुष ला रहे हैं। ठीक है, आज लड़कियां भी कमा कर ले आ रहे हैं, बट आइडियली जो कहा जाता है कि पुरुष जो है कि कमा कर घर चला रहा है, तो वो लक्ष्मी लेकर आ रहा है। लेकिन लक्ष्मी का रूप कहा किसे गया है? औरत को कहा गया है। तो देखिए, दृश्य ये है कि आदमी जो है कि पैसा घर लेकर आया, और उसमें अदृश्य ये है कि उस पैसे को जो वो ला रहा है, जो उसकी तरक्की हो रही है, जो उस पैसे में वृद्धि हो रही है, उसके पीछे औरत का हाथ होता है। अगर देखिए, सूरज है, चंद्रमा है, इनकी रोशनी से आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर ये ना रहे तो फिर आपको लगेगा कि इस दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, घोर अंधेरा हो जाए। तो देखिए, दो पहलू हैं। प्रकाश है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वही प्रकाश ना रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंधे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये लगेगा कि नहीं है। ठीक है, अगर देखिए आप सच की बात करते हो तो ऑब्वियसली उस सच के पीछे सच की परिभाषा ही पूर्ण नहीं होगी। जब तक आप जो है कि झूठ की बात नहीं कहोगे, तब तक जो है कि सच की जो है कि डेफिनेशन पूरी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर सच के पीछे एक झूठ ज़रूर होता है। अगर आप ईमान की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बेईमान जो है कि उस ईमानदार के पीछे है, तभी कहा जाता है ना कि अरे ये इंसान बहुत ईमानदार है। अगर वो इंसान ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये कि उसका पाला बहुत से बेईमानों से भी पड़ा है, तो उसने ये छांट लिया कि यार ये तो इंसान बहुत ईमानदार है। तो जो भी दो पहलू है ना हमारे जीवन में जो हम देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, तो हर पहलू की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब पैदा होने से लेके मरने तक अगर हम जो है कि सुख ही सुख को भोगते रहें तो वो सुख मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे लिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं बनेगा हमारे जीवन में। जब सुख चलता है और दुख आता है, तब दुख के आने पर हम फिर विश करने लगते हैं कि सुख आए, मैं फिर से खुशी हो जाऊं, तो सुख की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए मुझे हमेशा से ये लगता है कि शिव जी ने अपनी सृष्टि में जो ये दो पहलू रखे हैं, इवन हमारे शरीर में भी जो दो तरफ जो हमारी नाड़ियाँ कही गई हैं अध्यात्म में, ईड़ा और पिंगला,
ये दोनों नाड़ियाँ भी एकदम अपोजिट होती हैं, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैंने अक्सर देखा है कि मेरे जो राइट साइड की जो एनर्जी है वो मुझे फुल सपोर्ट करती है, मतलब मेरा ध्यान बिल्कुल वो तोड़ने नहीं देती, लेकिन जो मेरी लेफ़्ट साइड की एनर्जी है वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप अपनी आंखें बंद करोगे तो राइट साइड की जो आंख होती है वो एक बार बंद तो वो खुलेगी ही नहीं, लेकिन जब ध्यान मेरा गहरा होने लगता है तो लेफ़्ट आइज़ कई बार खुलने की कोशिश करती है, जिससे मेरा ध्यान टूट जाता है। तो मुझे ये लगता है कि बताइए, हमारे शरीर में ही दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक शक्ति आपको वो करने के लिए उकसाएगी और एक शक्ति आपको वो करने से रोकेगी। ठीक है, ये हमारे शरीर में ही है ये दो बातें। ठीक है, हम ही इंसान को तो कहते हैं ना कि हम इंसान चाहे तो देवता बन जाए और हम इंसान चाहे तो जो है कि दानव बन जाए। तो हम में ये शक्ति है हमारे अंदर ही। तो भगवान ने हमें भेजा ही ऐसे है कि अगर सकारात्मकता को आपको समझना है तो पहले नकारात्मकता जो भी है उसको आप समझना होगा, उसमें हमें पीएचडी करनी होगी, तब जो है कि हम सकारात्मक जो पहलू हैं उनको बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आप किसी घर में जाते हो तो आपको दिखेगा कि मम्मी उसके घर के किचन में खाना बना रही है, तो दिखेगा आपको कि मम्मी खाना बना रही, घर संभाल रही है, घर को चला रही है। बट अब आपको जो नहीं दिखाई दे रहा वो ये है कि वो जो कुछ भी सामान जो है कि वो औरत इस्तेमाल कर रही है, प्रयोग कर रही है किचन में, वो सब पुरुष ने ला कर दी है। वो जिस घर को सहेज रही है वो भी पुरुष का ही घर है ना। दिखाई तो हमें ये देगा कि वो घर साफ कर रही है, वो जो है खाना बना रही है, लेकिन उसके पीछे हर एक काम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे कुछ है जो हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये एक नाता होता है दृश्य और अदृश्य का। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और अगर आप सबको भी कुछ बातें करनी हो तो मुझे कमेंट करिए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।